इतिहास में बहुत कम रूलर हुए हैं जिन्होंने 50 या इससे ज्यादा सालों तक राज किया। इन्हीं में से एक हैं ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया। ब्रुनेई एशिया का एक छोटा द्वीप है जो मलेशिया के पास है। ये देश अपने सुल्तान की लग्जरी लाइफ की वजह से फेमस रहता है। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई में गए तो इस देश की काफी चर्चा होने लगी। भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है, लेकिन यहाँ मिले अपनेपन ने मुझे दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों का एहसास हर पल हम अनुभव कर रहे हैं। मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी है कि यह देश किसी से इनकम टैक्स नहीं लेता, फिर भी इसकी इकोनॉमी चलती है। यहाँ के सुल्तान हसनल बोल्किया तो अपने बाल कटवाने पर ही 16 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। ब्रुनेई देश कभी बौद्ध लोगों का हुआ करता था, लेकिन अब ब्रुनेई इस्लामिक देश बन गया। यहाँ की अगर पॉपुलेशन देखें तो 62% मुस्लिम रहते हैं और 6% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया की गिनती दुनिया के अमीर लोगों में होती है। सुल्तान के पास खरबों की प्रॉपर्टी है। इनके पास आलीशान गोल्ड पैलेस, गोल्ड प्लेटेड प्लेन, प्राइवेट जू से लेकर लग्जरी कारों का कलेक्शन है। ब्रुनेई पर 50 साल से रूल कर रहे बोल्किया दुनिया के दूसरे सबसे अमीर रूलर है। बोल्किया 1980 तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। 75 साल के बोल्किया की कई जनरेशंस ब्रुनेई पर रूल कर चुकी हैं। कहा जाता है कि 600 साल से इस देश पर बोल्किया लोगों का ही कब्जा है। हसनल बोल्किया 1967 में ब्रुनेई के सल्तन बने थे। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 21 साल थी। सुल्तान जिस पैलेस में रहते हैं वह 20 लाख स्क्वायर फुट के एरिया में फैला हुआ है। इसकी कीमत करोड़ रुपए है और यह सोने से बना हुआ है। इस्थाना नुरुल ईमान नाम के इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन 1984 में करवाया था। इस महल में 1700 से ज्यादा रूम्स, 257 बाथरूम और 5 स्विमिंग पूल हैं। खास बात यह कि पैलेस में घोड़ों के लिए बनाए गए हॉर्स स्टेबल भी पूरी तरह से एयर कंडीशनर वाले हैं। महल के डोम में 22 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है जो इसे दुनिया में अनोखी इमारत बनाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक सुल्तान का पैलेस इस्थाना नुरुल ईमान दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैलेस है, जिसकी कीमत इंडियन करेंसी में 2550 करोड़ रुपए है। सुल्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार कलेक्शन भी है, जिसकी प्राइस $5 बिलियन है। उनके कलेक्शन में 7000 से ज्यादा लग्जरी कारें हैं, जिनमें 500 रोल्स रॉयल हैं, 300 फरारी हैं, जो अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनके पास एक गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस सिल्वर स्पर कार भी है। इसके अलावा सोने से बनी कई और कार्स भी हैं। ब्रुनेई देश की 95% पॉपुलेशन के पास भी खुद की कारें हैं। सुल्तान बोल्किया ने 3 शादियां की हैं। पहली शादी 1965 में राजा इस्तेरी पेंग्रिरन अनक हजाह सालेह से हुई, जो करंटली ब्रुनेई रॉयल फैमिली की क्वीन है। दूसरी शादी एयर होस्टेज हजाह मरियम से 1981 में हुई, जिनसे 2003 में डिवोर्स हो गया। सुल्तान ने तीसरी शादी जर्नलिस्ट अजरिनाज मजहर से 2005 में की, जो 5 साल ही चल सकी और 2010 में डिवोर्स हो गया। सुल्तान के 5 बेटे और 7 बेटियां हैं। सुल्तान हसनल बोल्किया की नेटवर्थ $30 अरब है। उनकी इनकम का ज्यादातर हिस्सा ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व से आता है। 1996 में जब सुल्तान 50 साल के हुए तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। इस बर्थडे को ग्रैंड बनाने के लिए हसनल बोल्किया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गेस्ट की लिस्ट में 3000 मेहमान शामिल थे और ये पार्टी 2 हफ्ते तक चली थी। प्रिंस चार्ल्स और माइकल जैक्सन जैसे कई बड़े लोगों ने इस पार्टी को अटेंड किया। इस 50वें बर्थडे को ग्रैंड बनाने के लिए बोल्किया ने लगभग $27 मिलियन खर्च किए। इस $27 मिलियन में से $16 मिलियन किंग ऑफ पॉप को दिए थे।
माइकल जैक्सन ने ब्रुनेई के जेरुडोंग एम्यूजमेंट पार्क में परफॉर्म किया था। करीब 60,000 लोगों ने इस शो को अटेंड किया था। सुल्तान बोल्किया अपने बाल कटवाने पर एक बार में $20,000 मतलब 17 लाख रुपए खर्च करते हैं। उनके फेवरेट बार्बर को लंदन से ब्रुनेई लाया जाता है। बाल काटने के लिए महीने में 2 बार प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से एक्सपर्ट आते हैं। बोल्किया एक पायलट हैं। उन्हें स्क्वैश और बैडमिंटन खेलना काफी पसंद है। सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और वह अपने लुक की वजह से ही बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। सुल्तान अपने घोड़ों के लिए भी जाने जाते हैं। उनके पास घोड़ों के लिए एक स्टेबल है जो पूरी तरह एयर कंडीशनड है। सुल्तान हमेशा से हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं।